इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 11 से। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है ये वैसे ही सॉल्व होगा जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ये कह रहा था सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। कह रहा है आपके पास ना 2 डिजिट का नंबर है और उस 2 डिजिट के नंबर के डिजिट को जब ऐड किया गया तो 12 आ रहा है। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना ये काफ़ी अलग है पिछले क्वेश्चन से, बिल्कुल एक जैसा नहीं, बहुत अलग है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कोई 2 डिजिट का आपके पास नंबर है, वो नंबर है क्या वो हमें पता नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं उसकी जब डिजिट को ऐड किया गया तो 12 आ रहा है, फिर उसी के डिजिट को इंटरचेंज करके जब एक्सीड किया जा रहा है तो हमें 18 मिल रहा है। फाइंड द नंबर, हमें नंबर को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। अब क्वेश्चन 11 को समझने के लिए ना आप ऐसे समझो, मान लो हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर देखो 10 से स्टार्ट होता है, 99 तक के सारे नंबर हमारे 2 डिजिट के। हमने ले लिया 92, ये 2 डिजिट का नंबर है। अब जो ये 2 है ये किस प्लेस में, ये यूनिट प्लेस में, और जो ये 9 है ये किस प्लेस में है, 10th प्लेस में। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 2 डिजिट नंबर को लिया और उसके जब डिजिट को ऐड किया, डिजिट मतलब 9 और 2 को जब ऐड किया तो हमें क्या मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। ऐसा कोई 2 डिजिट का नंबर लेना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना। अब 2 डिजिट का नंबर बनता कैसा है ये आपको समझना पड़ेगा। देखो 2 डिजिट का नंबर बनता कैसे, यहाँ पर लिखा हमने 10x प्लस y कर दिया, कुछ इस तरीके से बनता है। ये मान लो 2 डिजिट का जनरल फॉर्मूला है। अब ये हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे। मान लिया हमने 42, अब जो ये 2 है ये यूनिट प्लेस में, 4 हमारा 10th प्लेस में, तो यहाँ पर हो गया 10 × 4 + 2, 40 + 2 क्या हो गया, 42 हो गया। अगर मान लो हमें बनाना है 63 बनाना है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × 6 + 3 हो गया, तो 60 + 3 क्या हो गया, 63 हो गया। ये हो गया हमारे पास नंबर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। चलो अब आगे आ जाओ। अब हमने क्या देखा कि हमें भैया ये डिजिट चाहिए, तो इनको लेट करो। सबसे पहले लेट द नंबर, लेट द 10th प्लेस, 10th डिजिट, इसको हमने लेट कर लिया x, और लेट द यूनिट डिजिट, इसको लेट कर लिया हमने y। ये बात क्लियर हो गया, x और y हमने लेट कर लिया। अब हमें करना क्या, देखो अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इन डिजिट को जब ऐड किया गया, इन डिजिट को जब ऐड कर दिया गया तो क्या मिल गया है, 12 मिल गया, और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा भैया, ये होगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारे सारे नंबर बनते हैं 2 डिजिट के। तो ये हो गया 10x + y। ये चीज़ समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और इसे करते जाओ। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। जो नंबर है ना वो आ रहा है इंटरचेंज करने के बाद। देखो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, इस रिक्वायर्ड नंबर के नंबर को इंटरचेंज कर दिया, x की जगह में y कर दिया, y की जगह में x कर दिया। तो यहाँ लिख देते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, यहाँ लिखेंगे नंबर, यहाँ कर दिया ऑब्टेन बाई, हमने कर दिया इंटरचेंज। ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग, जब हम नंबर को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो हमें एक नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर मिल गया 10, y की जगह में x की जगह में y कर दिया और y की जगह में हमने x कर दिया, ये मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जब नंबर हम लोगों ने इंटरचेंज किया ना तो वो एक्सीड हो रहा है गिवन नंबर से। वो क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है इस वाले गिवन नंबर से। एक्सीड मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अधिक हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है, 18 अधिक हो रहा है, ठीक है। फिर समझो, जब हम लोगों ने नंबर को इंटरचेंज किया तो ये नंबर हमारे पास जो पहले से नंबर था उससे अधिक हो रहा है। एक्सीड मतलब अधिक हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है, 18 अधिक हो रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्सीड का मतलब हो रहा है बढ़ रहा है, अधिक हो रहा है। चलो अब यहाँ पर हमारे पास नंबर हो गया 10y + x हो गया, माइनस हमारे पास ओरिजिनल नंबर था 10x + y इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। तो ये हो गया 18। यहाँ पर हो गया 10y + x, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई 10x ± -y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 18 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया 9y, इसको सॉल्व करोगे माइनस का 9y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 18। इनमें से हमने 9 को कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, ओके 9x आएगा इसमें,
ठीक है। इसमें से हमने 9 को कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारे पास y माइनस एक्स, और यहाँ पर आ गया 18, 9 से ये कैंसिल हो गया तो y माइनस एक्स, 9 2 जा 18, ये हो गया हमारे पास 2। इतनी बात क्लियर। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हमें करना क्या, देखो पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ लिखा हमने एडिंग इक्वेशन, यहाँ हो गया फर्स्ट एंड हमने कर दिया सेकंड, ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, यहाँ पर हो गया y माइनस एक्स, इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं। x वाले को आगे लिखेंगे माइनस एक्स, यहाँ कर दिया हमने प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 2y, यहाँ पर हो गया हमारे पास 14, 2 से 14 कैंसिल तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। y की वैल्यू हमें 7 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पहली या दूसरी में। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग y इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया किस में हो गया, सेकंड में, दूसरे में। तो यहाँ पर हो गया 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, यहाँ पर हो गया 7, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल्स टू हो गया x, यहाँ पर हो गया 5 इक्वल्स टू। यहाँ पर हमें x की वैल्यू भी मिल चुकी, y की वैल्यू भी मिल चुकी। अब हम लोग अपने रिक्वायर्ड नंबर को फाइंड कर लेते हैं। रिक्वायर्ड नंबर हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने रिक्वायर्ड, ये हो गया हमारे पास नंबर। यहाँ पर है 10x, x की जगह पे 5 प्लस y की जगह पे हो गया 7, 50 प्लस 7 हो गया 57, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर। देखो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया ना, वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 12, अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट इज 7 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक कोई 2 डिजिट का हमारा नंबर है, वो 2 डिजिट का नंबर बराबर है उसी के डिजिट के 7 टाइम्स है, ठीक है। आगे कह रहा है व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर उसी नंबर से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे द डिजिट आर रिवर्स, तो उसकी जो डिजिट होंगी ना वो रिवर्स हो जाएंगे। फाइंड द नंबर, हमें नंबर को फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे वो देखो। ओके, अब इसके सोल्यूशन में आ जाओ। तो क्वेश्चन जो 12 है इसमें हम लोग लेट करेंगे, लेट द, हमने कर दिया 10th डिजिट, ठीक है। जो 10th डिजिट में नंबर है उसको हमने लेट कर लिया x। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में हमने किया था ना, सेम वही चीज़ क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में भी करने जा रहे हैं। फिर ऐसे किया लेट द यूनिट डिजिट इक्वल्स टू, हमने y लेट कर लिया। अब रिक्वायर्ड नंबर क्या होता है उसे भी लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारे पास 10x प्लस ये हो गया हमारा y हो गया। अब हमें ना इक्वेशन बनानी। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो हमारा नंबर है, हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, ये है 10x प्लस y, ये बराबर होगा अपने ही डिजिट के 7 टाइम से, डिजिट के सम से। डिजिट है हमारे पास x प्लस वाई, इसका 7 टाइम हो गया हमारे पास। तो ये हो गई हमारे पास एक इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पर हो गया 10x, ये हो गया प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया 7x प्लस 7y हो गया। अब देखो यहाँ पर 10x, ये हमारे पास x है, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 7x, यहाँ पर हो गया 7y, ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का y, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6y, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x हो गया। अब इस 6y को इक्वल के इस साइड ले आओ तो 3x माइनस हो गया हमारे पास 6y, यहाँ कुछ नहीं बचा तो इसे 0 बोल दो, ये हमारी पहली इक्वेशन है। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमारे पास जो नंबर है, ये नंबर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास जो नंबर है, यहाँ लिख देते हैं 10x प्लस y में अगर हम लोग 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा ना वो चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x की जगह पे y हो जाएगा और y की जगह पे हो जाएगा हमारे पास x। ये क्वेश्चन ने कहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया 10x, ये हो गया प्लस y, ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का 10y, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का x, ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का 27, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, अब ये x है, ये x है, तो हमारे पास हो गया 9x, यहाँ पर हो गया हमारे पास 9y, यहाँ पर हो गया हमारे पास 27, इसमें से 9 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 27। इसमें से हमने 9 को उधर भेज दिया तो ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा डिवाइड में, तो 27/9 हो गया हमारे पास 3।
यहाँ पर आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया 3, ये हो गया 3 हो गया, और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। क्या हो गई, सॉरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। देखो जो हमारी पहली इक्वेशन है वो है 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है। अब यहाँ पर इनको ना सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, हमने कर दिया यहाँ पर 3 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया सेकंड इक्वेशन में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, सभी में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या देखा, इसका ये x वाला टर्म इक्वल हो गया और इसके आगे साइन है दोनों प्लस के। जब प्लस के साइन होते हैं ना तब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देन यहाँ पर कर दिया सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3y और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 9 से 9 x से सॉरी साइन से साइन कैंसिल हो गया माइनस वाला, और 3 से 9 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 3। हमें y की वैल्यू 3 मिल गई है। अब हम लोग इस y की वैल्यू को उठाएंगे और पहली या दूसरी में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें y 3 मिल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठाएंगे और पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग, यहाँ हो गया पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया है फर्स्ट, पहले इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x माइनस 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 18 है, माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 3x, 3 से ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 6 मिल गया। x हमको 6 मिल गया है, y हमको 3 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करेंगे। रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या था, 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू हो गया 10x प्लस वाई। यहाँ पर हमने लिखा 10, x की जगह पे हो गया हमारे पास 6 प्लस y की जगह पे हमने कर दिया 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 63, और यही हमें फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 13, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, देखो बिल्कुल क्वेश्चन 11 और 12 का ही कॉपी है। ये कह रहा है आपके पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट को जब ऐड किया गया तो 15 आ रहा है, फिर उसके डिजिट को जब इंटरचेंज कर दिया गया तो वो एक्सीड हो रहा है, कितना, 9 एक्सीड हो रहा है। फाइंड द नंबर, हमें नंबर को फाइंड करना है। जो भी हमें फाइंड करना है उसे सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 के सोल्यूशन को ध्यान से समझो। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भाई साहब आपके पास ना कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसी को आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो हम लोग उसके प्लेस को लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट द, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास डिजिट, 10 डिजिट में जो हमारे पास नंबर है वो हो गया x, लेट द, ये हो गया हमारे पास यूनिट, ये हो गया डिजिट, इसको लेट कर लिया हमने y। ठीक है, अब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा इसको लिख लेते हैं। जो रिक्वायर्ड नंबर हो गया वो हो गया 10x प्लस वाई। ये रिक्वायर्ड नंबर कैसे बनता है हमने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 11 में बताया भी है। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है उसके डिजिट को जब सम किया गया, डिजिट x और y है, इसका जो सम किया गया तो 15 आ रहा है। ये हो गया हमारा पहली इक्वेशन। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है ना उसको हम लोगों ने क्या किया, रिवर्स किया। इसको पढ़ लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। जो हमारा नंबर है ना रिक्वायर्ड नंबर, इसको हमने इंटरचेंज किया। तो यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग the number obtained by interchanging the digit। देखो जो हमारे पास ये रिक्वायर्ड नंबर था ना, इसके डिजिट इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया x की जगह पे y की जगह पे हो गया हमारे पास x। अब जब इंटरचेंज कर देंगे तो ये नंबर क्या हो रहा है, अपने पुराने नंबर से एक्सीड हो रहा, अधिक हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है, ये अधिक हो रहा है 9। फिर समझो,
जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर था इस नंबर को इंटरचेंज किया गया, इंटरचेंज करके हमको ये मिला। तो जब हमें ये नंबर मिला ना, तो ये नंबर हमारे पुराने नंबर से ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था? 9 ज़्यादा था। ये क्वेश्चन ने कहा है। तो इसे अब हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 10x 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर कर दिया 9। अब अच्छा इसको ऐसे देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया जब इसको क्या किया गया, इंटरचेंज किया गया, इस नंबर को जब इंटरचेंज किया गया तो ये आया। तो ये नंबर इस वाले नंबर से कितना था? अधिक था, 9 अधिक था। तो देखो हमने इसको कुछ इस फॉर्म में लिख दिया, अकॉर्डिंग टू हमने कर दिया क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट को खोल देंगे तो अंदर माइनस का साइन चला जाएगा, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस इक्वल्स टू हो गया 9। यहाँ पर हो गया हमारे पास 9y, यहाँ पर हो गया 9x इक्वल्स टू हो गया 9। इसमें से हमने 9 को कॉमन ले लिया, ये हो गया y माइनस एक्स इक्वल्स टू हो गया 9। 9 से 9 कैंसिल, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। ये हो गया। इसको बोल देते हैं, ये हमारी दूसरी, 1 मिनट इसको हटा दो और x को आगे कर देते हैं, y को पीछे कर देते हैं और इक्वल्स टू 1 बोल देते हैं। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसके x वाले टर्म सेम है और इसके साइन भी अलग अलग है। तो अब हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड हमने कर दिया सेकंड। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 2y, यहाँ पर हो गया हमारे पास 16, ये इससे कैंसिल, तो y इक्वल्स टू हमें मिल गया 8। हमें y की वैल्यू 8 मिल गई। अब इस वैल्यू को उठाओ और पहली और दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया यहाँ पर है हमारे पास सेकंड, दूसरी इक्वेशन में कर दिया। यहाँ पर हो गया माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 1 और फिर यहाँ पर हो गया माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 7। माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? 7 मिल गई। x हमें 7 मिल गया, y हमें 8 मिल गया। अब हम लोग रिक्वायर्ड नंबर लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड जो नंबर है हमारा वो हो जाएगा 10x प्लस वाई था और यहाँ पर लिखा 10, x की जगह पे हो गया हमारे पास 7 और y की जगह पे हो गया 8, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 78 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14, a 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of its digit. If 18 is added to the number, the digit are reversed, find the number. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपके पास कोई 2 डिजिट का नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर की यहाँ पर बात की गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस 2 डिजिट नंबर को लेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 13 में किया है, 12 में किया है, बिल्कुल वैसे ही हम लोग करने वाले हैं। देखो यहाँ पर आ जाओ, इसके सोल्यूशन पे हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 14, हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे इसके यूनिट प्लेस को। तो लिख लेंगे लेट द, ये हो गया हमारे पास 10th प्लेस, 10th, ये हो गया हमारे पास प्लेस। इसको लेट कर लिया x, लेट द, यहाँ कर दिया हमने यूनिट प्लेस, इसको लेट कर लिया हमने y। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो अच्छा पहले रिक्वायर्ड नंबर बना लेते हैं। रिक्वायर्ड, ये हो गया नंबर, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा हमारे पास 10x, ये हो गया प्लस y। अब क्वेश्चन को पढ़ो, अकॉर्डिंग टू हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ 2 डिजिट नंबर, जो हमारा 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर क्या हो रहा है, 10x प्लस y, यही 2 डिजिट का नंबर होता है। इस मतलब हो गया इक्वल्स टू 3 more than 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। इसके जो डिजिट है ना, डिजिट क्या है, x प्लस वाई, ये इसके जो डिजिट है इसका 4 टाइम प्लस क्या हो गया 3 मोर देन 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो ये हो गई हमारी एक इक्वेशन, समझ में आया। इसके जो डिजिट थे इसका 4 टाइम किया गया, फिर उसमें जो 3 ऐड किया तो वो बन जाएगा हमारा एक रिक्वायर्ड नंबर 2 डिजिट का, उसके बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ने कहा था, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ लिखा 10x प्लस वाई, 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 4y, यहाँ पर हो गया प्लस 3। यहाँ पर लिखा हमने 10x, ये हो गया प्लस y, ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 4x,
यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4y इक्वल्स टू हो गया 3, यहाँ पर हो गया 6x, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3। ओके, अब इसमें से हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना। देखो आपको ना इक्वेशन बनाना ही समझना है, हम इसे एक बार और बता देते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, आ 2 डिजिट नंबर, हमारा 2 डिजिट नंबर क्या है, ये है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। इस मतलब क्या हो रहा है, इक्वल्स टू हो रहा है 3 मोर देन 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, अपने डिजिट के सम के 4 टाइम, और उसका मतलब 3 ज़्यादा, उससे 3 ज़्यादा के बराबर है। ये क्वेश्चन कह रहा था, ये हमने कर दिया। आई होप आप ये समझ गए होगे। अगर ये समझ गए ना तो क्वेश्चन हलवा लगेगा आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार इस वीडियो को देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना थोड़े से ट्रिकी है, थोड़े से, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा इन्हें इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम देते हैं और कुछ नहीं है। ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई। अब आगे आ जाओ, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द डिजिट आर रिवर्स, आगे द डिजिट इफ़ 18 इज़ एडेड द नंबर, जो हमारे पास नंबर है, हमारे पास नंबर क्या है 10x प्लस वाई, ये जो नंबर है इसमें 18 जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसकी जो डिजिट होंगे ना इस नंबर की वो रिवर्स हो जाएंगे, तो x की जगह पे y हो जाएगा, y की जगह पे x हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 10x प्लस वाई, ये इधर आ जाएगा उठ के, तो माइनस 10y और माइनस x, और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 18, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9x माइनस 9y आ गया इक्वल्स टू माइनस का 18 आ गया, इसमें से 9 को कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई आ गया इक्वल्स टू माइनस 18 आ गया, इसको इससे कैंसिल कर दिया तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का हमें 2 मिल गया। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। क्या हो गई हमारी ये दूसरी इक्वेशन, x माइनस वाई माइनस हमें 2 मिल गया, ये पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब हमें करना क्या, देखो यहाँ पर ना ये दो जो इक्वेशन मिली इनको हम लोग लिख लेते हैं। कोई पेज खाली है हमारे पास, नहीं है, चलो इधर आ जाते हैं। यहाँ पर देखो इन दोनों ही इक्वेशन को हम लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। हमने क्या देखा, इसके y वाले टर्म सेम है और इसके आगे जो साइन है सेम है। जब साइन सेम होता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ कर दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, तो हमें x क्या मिल गया 3 मिल गया। अब हमें y फाइंड करना है, तो y फाइंड करने के लिए आप क्या करो, इस x की वैल्यू को उठाओ, इक्वेशन पहली या दूसरी में किसी में भी पुट करो। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन हमने बोल दिया सेकेंड। यहाँ पर हो गया x की जगह पे 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, यहाँ पर हो गया 3, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पर हो गया हमारे पास y, ये हो गया 5 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास y हो गया। y की वैल्यू हमें 5 मिल गई है और x की वैल्यू हमें मिल गया है 3। अब हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर को फाइंड करेंगे। 2 डिजिट वाले नंबर को फाइंड करने के लिए इस रिक्वायर्ड नंबर में x की जगह में x की वैल्यू, y की जगह में y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो गया रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू होगा 10x प्लस वाई, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, x की जगह पे हो गया 3 प्लस y की जगह पे हो गया 5, यहाँ पर आ गया हमारे पास 35, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 14 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन 14। अगर समझ में आ गया कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर कमेंट करना नहीं आता है, कैसे कमेंट करते हैं, क्या लिखते हैं, तो भाई अपना नाम लिख दो, ओके फाइन थैंक यू, कुछ भी लिखो, ABCD लिखो, कुछ भी लिखो, कमेंट करो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन 15, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट द क्वोशिएंट इज 6 विद नो रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिमिनाइज्ड बाय 9 द डिजिट आर रिवर्स, फाइंड द नंबर।
क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2 डिजिट का नंबर फाइंड करना है। कैसा नंबर? ऐसा नंबर जो कि 2 डिजिट का हो और उसी के डिजिट का सम किया जाए और सम करने के बाद जो हमें मिले उसको डिवाइड कर दिया जाए उसी नंबर से, तो हमें क्वेश्चन मिल जाएगा 6 और रिमाइंडर हमें मिलेगा 0। ठीक है, हमें एक ऐसा 2 डिजिट का नंबर फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे इसे वो देखो। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपके पास ऐसा कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसी के डिजिट के सम से। सपोज डेट हमारा जो नंबर होगा वो 25 होगा, मान लेते हैं। वैसे होगा नहीं या नहीं होगा पता नहीं, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि 25 हमारा एक नंबर है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इसी के डिजिट को ऐड कर दो। डिजिट को ऐड किया मतलब 2 + 5 किया और जो भी हमें मिला ना, क्या मिला? 7। जब 7 से 25 को डिवाइड किया जा रहा है तो क्वेश्चन ने क्या बताया कि जनाब यहाँ पर क्वेश्चन आना चाहिए 6 और रिमाइंडर आना चाहिए 0। ऐसा हमें यहाँ पर कोई नंबर चाहिए इस जगह पे। ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना? ये नंबर कैसा होगा? 2 डिजिट का होगा और 2 डिजिट का नंबर हमें पता है कैसे बनता है भैया, यूनिट प्लेस में एक नंबर होता है और 10th प्लेस में एक नंबर होता है। अब ये चीज़ हमें पता नहीं है कि यूनिट प्लेस में क्या है, 10th प्लेस में क्या है, तो हम लोग इसको सबसे पहले लेट करेंगे। यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द 10th प्लेस। यहाँ कर दिया हमने 10th, ये हो गया हमारे पास प्लेस। ठीक है, 10th प्लेस में जो हमारा नंबर है उसे हमने लेट कर लिया x और हमने लेट कर लिया यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में जो हमारे पास नंबर है उसे हमने लेट कर लिया y। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर बनेगा, हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 10x प्लस हो गया हमारे पास y। ये रिक्वायर्ड नंबर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्वोशंट और रिमाइंडर की बात की तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हो जाएगा डिविडेंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास डिवाइज़र। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू हो गया हमारे पास क्वोशंट प्लस हो गया हमारे पास रिमाइंडर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया आपके पास एक 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर हमारा है 10x + y। यहाँ लिख दिया 10x + y। ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन कि भैया उसको जब डिवाइड किया जा रहा है ना उसी के डिजिट के सम से। डिजिट देखो x और y ये डिजिट है 2 डिजिट के नंबर का। ठीक है, इसके सम से डिवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x + y हो गया इनटू ये क्या है क्वोशंट। क्वोशंट हमारे पास क्या है 6 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर प्लस r क्या है रिमाइंडर। रिमाइंडर हो गया हमारे पास 0। ये हो गया हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा था उससे हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे 10x + y। देखो अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को कर लेंगे फिर से एक बार हम आपको क्लियर कर देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 6 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6x, 6 का y में करोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6y आ गया। और यहाँ पर +0 है तो इसे हटा दो। अब हम लोग क्या करेंगे 6x को इधर ले आएंगे और 6y को भी इधर ले आएंगे तो यहाँ पर हो गया 10x - 6x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास y - 6y = 0। इसको सॉल्व करोगे तो 4x, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5y = हो गया हमारे पास 0 और इसको बोल देंगे ये पहली इक्वेशन है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया। चलो फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, हमने उसको लेट कर लिया x और y। हमने कहा कि भैया कोई 2 डिजिट का नंबर होगा तो जाहिर सी बात है यूनिट प्लेस में कुछ होगा और 10th प्लेस में कुछ होगा, तो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को हमने लेट कर लिया तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर बना वो 10x + y बन गया। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिख दिया जो कि होगा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गए। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपके पास जो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर ये है अब हमारे पास 10x + y। ठीक है, ये क्या है, ये देखो 2 डिजिट का नंबर यहाँ पर आएगा। अब इस जगह पे जो नंबर है उसी नंबर के डिजिट का सम किया जा रहा है। देखो इसके डिजिट क्या है x और y, तो इसके डिजिट का सम हो जाएगा x + y हो गया। जब इसको इसी के डिजिट के सम से डिवाइड किया जा रहा है तो क्वोशंट 6 मिल रहा है और रिमाइंडर 0 मिल रहा है। बस इसी पूरी वैल्यू को उठा के हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर दिया। डिविडेंड हमारा ये अंदर का नंबर हो गया, डिवाइज़र ये हमारे पास बाहर वाला नंबर हो गया, क्वोशंट हमारा 6 हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, रख दिया। इसको सॉल्व किया तो हमें पहली इक्वेशन मिल गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास जो नंबर है ना, व्हेन द नंबर इज डिमिनाइज्ड बाय 9, हमारे पास जो नंबर है वो नंबर 9 से 9 कम हो रहा है तो जो हमारा डिजिट है ना वो रिवर्स हो रही है, ये क्वेश्चन ने कहा। चलो यहाँ पर आ जाएंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारे पास नंबर है, नंबर हमारे पास है 10x + y
इसमें -9 हो रहा है, 9 कम हो रहा है, डिमिनाइज मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो माइनस हो रहा है कितना, 9 हो रहा है। तो इस नंबर के जो डिजिट है ना वो रिवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस यहाँ पर हमने कर दिया x। देखो जहाँ पर x था वहाँ पर y हो जाएगा, जहाँ पर y है वहाँ पर x हो जाएगा। ये क्वेश्चन ने कहा। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 10x और यहाँ पर हो गया प्लस y। ये हमारा प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 10y और ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का x। ये माइनस का इधर हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9x और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास माइनस का 9y आ गया इक्वल्स टू 9। इसमें से हम लोग 9 को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। 9 से 9 कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इसको बोलो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। पहली और दूसरी इक्वेशन है, इसको लिख लो। यहाँ पे लिखा हमने पहली इक्वेशन को 4x, यहाँ कर दिया माइनस 5y और जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास x माइनस वाई है, ठीक है, इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को ना हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके कैसे भी x या y किसी भी एक की वैल्यू हमें लानी है। तो कैसे लाएंगे, देखो यहाँ पर देख पा रहे हैं 4x है, यहाँ पर 5y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। हम लोग किसी भी एक टर्म को इक्वल कर देंगे, x वाले टर्म को इक्वल कर दो या y वाले टर्म को इक्वल कर दो। तो इक्वल करने के लिए हमें दूसरी वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। अगर y को इक्वल करोगे तो भैया 5 का मल्टीप्लाई कर दो, अगर x को इक्वल करना है तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई हमने कर दिया 1 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ कर दिया हमने 5 इन इक्वेशन सेकेंड। हमने 1 का मल्टीप्लाई पहली इक्वेशन में किया तो वही आ गया और 5 का मल्टीप्लाई दूसरी वाली इक्वेशन करेंगे तो यहाँ पर 5x 5y और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। हर जगह 5 5 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब जो रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस वाले टर्म को हमने इक्वल किया उसके आगे जो साइन है ना वो सेम है। अब जब साइन सेम होता है उस कंडीशन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और जब अलग साइन होता है तब हम लोग ऐड करते हैं। ये माइनस है यहाँ पर तो ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -5। ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई, हमें x की वैल्यू 5 मिल चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें x की वैल्यू 5 मिल गई तो इस x की वैल्यू को उठाओ और पहली या दूसरी में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। ये आपकी मर्जी किस इक्वेशन में आप करना चाहते हो। यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन हमने बोल दिया सेकेंड, ओके। यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पे 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। यहाँ पर 1 इधर भेज दो, y को इधर भेज दो तो यहाँ पर 1 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 1, y माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा। हमें y कितना मिल गया, 4 मिल गया और हमें x कितना मिल गया था, 5 मिल गया, ठीक है। हमें तो नंबर चाहिए था 2 डिजिट वाला नंबर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है ना इस जगह पे x की जगह में x की वैल्यू, y की जगह में y की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, ओके। यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, x की जगह पे 5 और फिर y की जगह पे 4 कर देंगे तो यहाँ पर 50 प्लस 4 54 हो जाएगा। अब देखो, अब इसी के डिजिट, अगर देखो ये आपका आंसर आ गया, इसके आगे आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, आंसर हो गया। बट अगर आप चेक करना चाहते हो ना तो ऐसे चेक करो कि इन दोनों के डिजिट को ऐड कर दो। तो 5 प्लस हम लोगों ने 4 कर दिया, क्या आ गया हमारे पास, 9 आ गया। अब इस 9 को 54 से डिवाइड करके देखो, 54 लिखा और यहाँ कर दिया 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 9 जा कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 यहाँ पर आ गया 0। देखो ये वही नंबर है जिस नंबर से इस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है। तो क्वोशंट हमें 6 मिला और रिमाइंडर 0 मिला। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था भैया, क्वोशंट 6 होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ऐसे हमें 2 डिजिट का नंबर बताओ, तो हमने यहाँ पर वो नंबर बता दिया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई। अगर कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करो। देखो हमने इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो और जितनी जल्दी वीडियो अपलोड हो उतनी ही जल्दी कमेंट करने की कोशिश किया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। टाटा बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में।